सावन के सुहाने मौसम के साथ क्या आलू किसानों के लिए सुहाना महीना ये रहने वाला है, ये चीज़ जो है किसान भाइयों आज चकरपुर मंडी में देखेंगे। और इस समय हम आ चुके हैं चकरपुर मंडी में CL यादव एंड कंपनी पर। जी हाँ किसान भाइयों, जिस प्रकार से अभी तक किसान भाइयों को जुलाई के महीने में बहुत ही बड़ी उम्मीद थी आलू के भाव में तेज़ी की, तो अभी तक उस उम्मीद पर सिर्फ और सिर्फ पानी फिरता हुआ ही नज़र आया है। आज के दिन अगर देखा जाए तो अब जो है सावन का महीना भी शुरू हो गया किसान भाइयों, अगस्त का महीना भी शुरू हो गया है। फिलहाल में हम इस समय CL यादव एंड कंपनी पर हैं और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो किसान भाइयों जो गाड़ी आई थी पूरी गाड़ी आज अपने समय से पहले बिक्री हो चुकी है। तो इसका मतलब है किसान भाइयों भैया के पास अच्छा माल आता है और अच्छे माल की बिक्री भी अच्छे टाइम से हो जाती है। तो आज के दिन क्या रेट रहे हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। और इस सावन के महीने में उपवास बहुत सारे लोग रखते हैं आलू के, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खपत बढ़ती है, कावड़ियाँ लोगों के लिए लंगर बनते हैं बड़े बड़े। ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या भाव में कुछ तब्दीली या खपत या सावन के महीने में भगवान जी की थोड़ी बहुत कृपा आलू किसानों के ऊपर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो सारी चीज़ें आज घनश्याम भैया से शुरू करेंगे। और किसान भाइयों आज की सबसे पहले बिक्री और आवक पर प्रकाश थोड़ा डालेंगे। मंडी में इस समय आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे, दूर दूर तक जो आप लोग सैंपल देख रहे हैं, यानी कि किसान भाइयों जो हाइब्रिड के आलू हैं उसमें बिक्री करने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त हमारे आड़ती महोदय लोगों को करनी पड़ रही है। घनश्याम भैया स्वागत है हमारे वीडियो में। सावन के महीने में किसान भाइयों को बहुत सारी कहीं ना कहीं हर वर्ष की तरह इस वर्ष में भी इस महीने में उम्मीद है कि भाई थोड़ा बहुत जो है खपत या फिर भाव में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए। तो अभी तक अगर देखा जाए तो आज घनश्याम भैया क्या आवक रही है, अपने पास जो गाड़ी आई थी कौन सा आलू था, किस भाव में बेच दिए हैं, किस टाइम पे बेच दिए हैं? आशीष बाबू, सबसे पहले तो पावन अपना हिंदू धर्म में और सावन का महीना है, सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को सबसे पहले सावन के को हार्दिक बधाई। बाबा विश्वनाथ की कृपा हर व्यक्ति पे बनी रहे। बिल्कुल जी। अच्छा, अगर देखा जाए घनश्याम भैया इस सावन के महीने में, हालांकि हमारे तो बहुत ही कम समय जो है इस फील्ड में है, लेकिन आपका इतना लंबा कैरियर इस लाइन में है, इतनी बड़ी एक्सपीरियंस जो है आपकी इस लाइन में देखने को मिलती है। हर वर्ष जो है सावन के महीने भैया थोड़ा बहुत किसान भाइयों को राहत या सुधार देखने को मिलता था, जैसे आपका क्या मायना मतलब कहना रहेगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष बाबू। लेकिन इस साल जो बारिश होने की उम्मीद थी वो वहाँ से हम लोग निराशा पा रहे हैं। हाँ, बारिश उस हिसाब से नहीं हो रही है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं है। और हम इसी साथ साथ सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश को सरकार मतलब सूखा घोषित करे। हाँ, तो यहाँ पर जो है कुछ व्यवस्था भी ऐसी की जाए। हाँ, उसको किसानों कुछ भला हो। और जो स्टोर का भाड़ा है वो भाड़ा किसान को स्टोर को मतलब राहत दी जाए, राहत दे सरकार। हाँ। और तभी किसान के आंसू पुछ पाएंगे। हाँ। वैसे अब भगवान से उम्मीद थी कि बारिश खूब होगी, लेकिन बारिश ना होना एक ये भी निराशा के कारण है। बहुत ज़्यादा जो है निराशा का कारण है। जिस हिसाब से बारिश होनी चाहिए उस हिसाब से बारिश नहीं है और गर्मी अभी भी बहुत है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम भैया, जो बारिश अभी इस समय मान लो हो रही है, आलू किसानों का एक ही मानना था कि भैया बारिश सबसे बड़ा सहारा बारिश था कि बारिश हो जाएगी, हरी सब्जियां खत्म हो जाएंगी, सब्जियां खत्म हो जाएंगी। और जो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आज भी आप देख रहे हैं गर्मी। बिल्कुल बिल्कुल, पसीने निकल रहे हैं अभी भी निकल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है। बिल्कुल राइट बात है। ज़्यादा गर्मी में आलू नहीं खपत हो पाती है। और ये सावन का महीना है, इसमें तो बारिश बहुत होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। और जितना इसमें बारिश होती उतना ही आलू की खपत बढ़ती। बिल्कुल। लेकिन भगवान भी न कहीं हम लोगों पे रूठे हैं। हम लोगों से मतलब किसान हम सभी आते हैं तो हम लोगों से रूठे हैं। बिल्कुल सत्य बात है। और जब हम ये चाहेंगे, सरकार से हमारी मांग है कि अब किसान को सूखा मतलब प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। हाँ हाँ। LIC रिपोर्ट मंगा ले, देख ले बारिश कितनी होनी चाहिए, कितनी हुई है। और जब सूखा घोषित कर देगी तो कहीं ना कहीं किसान को राहत मिलेगी।
बिल्कुल राइट बात है। और देखिए घनश्याम भैया, जिस प्रकार से भाई हर वर्ष में बारिश होती थी, जो हरी सब्जियां होती थी वो खत्म हो ही जाती थी, लेकिन इस बार जो बारिश हो रही, एक दिन बारिश होके जो 4 दिन धूप निकल रही है, वो जो नार टाइप की जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनके लिए वरदान है। वो ये कम बारिश होना, रुक रुक के बारिश होना, ये उसके लिए सब वरदान है। और हमें लगता है जो उसकी पैदावार है हरी सब्जियों की और बढ़ हो रही है, क्योंकि भाई इस टाइम तक खत्म हो जाती थी। आप सब्जी देखिए, सब्जी मंडी में जाके इतनी बढ़िया सब्जी आ रही है, बिल्कुल कहते हैं कोई सब्जी में कोई दाग है ही नहीं। वही बरसात में सब्जी खत्म हो जाती थी, सब्जी मतलब कीड़े वाली होगी तो आदमी सब्जी खाना बंद कर देता बरसात, बिल्कुल, फिर आलू पे आ जाता। भैया इस टाइम पे तरोई मिलना बहुत कठिन काम होता था हर वर्ष में। आप तरोई ले लीजिए, बढ़िया एकदम एक नंबर पे तरोई आ रही है, तरोई मिल रही है बढ़िया, सब चीज आ रही है क्वालिटी की। तो वही सारी चीजें ये भी हैं, ये कहीं ना कहीं भाव पे, आलू की खपत पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। लेकिन अब घनश्याम भैया, जैसे हमने पहले ही सवाल किया था कि सावन में जैसे उम्मीद थोड़ी होती है कि भाई कावड़ियाँ लोगों के लिए थोड़ा बहुत लंगर अंगर बनते ही रहते हैं और थोड़ा उपवास में ही आलू चला जाता है। अब क्या कहेंगे कि मतलब थोड़ा लोग भी डिजिटल हो गए हैं, आलू पे थोड़ा ध्यान नहीं है, उपवास में लोग केले पसंद करते हैं, काजू बादाम पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? लेकिन ये देखिए, ये सब बड़े लोगों के लिए, छोटा गरीब हम आप किसान जुड़े हैं, किसान ये सब उपवास में ना काजू खा पाएगा, ना 300 रुपया किलो का सेब खा पाएगा, ना कीवी खा पाएगा। एक कीवी 80-90 रुपया की है, बिल्कुल, ना वो खा पाएगा। किसान के साथ ये आलू ही एक सहारा है, आलू ही सहारा है। लेकिन आलू ज्यादा होने के कारण तो ये इसका कोई असर दिख नहीं रहा, वही चीज है भाई। और सुनो ना असर दिख रहा है ना दिखेगा। आप ये भी समझ लीजिए, जो उम्मीद थी कि बारिश होगी, आलू महंगा होगा, आलू की खपत बढ़ेगी, बिक्री खुलेगी, अभी तक ना बिक्री खुली है ना खपत बढ़ी है। बिल्कुल। और आज तारीख मतलब अगस्त में हम लोग आए, प्रथम वीक में हैं जी, तो जिस हिसाब से बिक्री होना चाहिए तो उस हिसाब से बिक्री नहीं है। हमारे पास समय बहुत कम बच रहा है, आलू अत्यधिक है, आलू निकासी कम है। हर साल की अपेक्षा 25% आलू निकासी स्टोरों में कम है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, जैसे भैया हम जब चिंताजनक बात देखते हैं तो हमारे पास कमेंट आते हैं, हमारे दिमाग में तो सवाल वहाँ से हो जाते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया जो है निकासी के लिए सिर्फ अब 1-1.5 महीना बचा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, निकासी अभी तो 1.5 महीना बचा ही है, लेकिन आलू इस साल कच्ची भी नहीं चल पाएगा। आलू इस साल ही चलेगा जनवरी तक। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि जो है स्टॉक इतना ज़्यादा है, आलू फेंका नहीं फेंकेगा। और सरकार एक और सख्ती करे कि आलू आप खुले में फेंक नहीं सकते हैं, बदबू महामारी फैल सकती है। बिल्कुल। इसको पहले गड्ढा करिए जेसीबी से, उसमें फेंकाइए, तो आने वाले समय में दिक्कत ही दिक्कत पैदा हो जाएगी। आप देखिएगा, अभी भी आप देख लीजिए, आप मंडी में आप तो घूम रहे हैं, बिल्कुल हाइब्रिड आलू लगे हैं, हाइब्रिड आलू बिक नहीं रहे, कोई भाव नहीं बिक रहे, ना कोई भाव मांग रहा है, आर्थिक परेशान है। जिनने उतरा लिया उनको भाड़ा भी हमें लग रहा डूब रहा है। नेक भी अगर हल्का अच्छा तो बिक जा रहा है, कि मैं हल्के आलू की बात कर रहा हूँ, जो चेपा है, हल्का दागी है, वो आलू बिकाए नहीं बिक रहा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात हम जैसे अब सवाल उठाएं भैया, जैसे कि इस समय जो सबसे ज़्यादा टेंशन कौन वाले किसानों के लिए, किस वैरायटी के जो आलू हैं? हाइब्रिड क्या प्रॉब्लम है किसानों के लिए? तो यही है कि अगर अभी भाड़ा पे आलू छूट रहा है तो भी छोड़ दें। हाँ, या तो फिर भैया छोड़ ना दें, मतलब उसको दे दें, सौंप दें। अगर भाड़ा भी कोई मांग रहा हो, क्योंकि यहाँ तो आड़तियों का भाड़ा सीधा नहीं हो रहा है। हाँ, वहाँ अगर 150 रुपया पैकेट आपका बिक रहा है, तुरंत दे दें और आपकी जीत हो जाएगी 110%। हाँ, भाड़ा निपट जाएगा। भाड़ा आपकी नहीं तो भाड़ा भी आपको आपके खाते में ऐड हो जाएगा। ये समस्या चल रही है। अच्छा, जैसे भैया 1 नंबर क्वालिटी का अगर हाइब्रिड है बढ़िया हाइब्रिड तो 5 रुपये बिक जा रहा है, 4 से 5 बहुत अच्छा, तो 5.5। लेकिन बढ़िया कितना बढ़िया आ ही नहीं रहा, 1-2% आ रहा है, 1-2% आ रहा है। और हमें लगता है कि अगर हाइब्रिड का बढ़िया आ रहा वो ना बढ़िया गुल्ला आ रहा है, इस साल क्वालिटी है ही नहीं आलू में। बिल्कुल राइट बात है। घनश्याम भैया, अपने पास जो आलू यही कटाया गया, यही बिका सुबह टाइम। देखिए, ये किसान भाइयों आलू भैया के पास आया था, पूरी गाड़ी भैया के आने से पहले ही फ़ोन पे बेच दिए थे। तो इस समय की अगर भैया अगर बात करें तो मतलब घनश्याम भैया सुबह बेच दिए थे। लगभग कितना टाइम बिक्री आज कर दिए थे? 8:30 बजे। 8:30 बजे बेच दिए। मतलब आप जो सेंचुरी इस टाइप की मारते हो, इससे देखिए, इससे क्या है ना कि आप जैसे रिपोर्ट छोड़ते हो तो मंडी में कुछ आड़ती लोगों को कहते हैं अरे यार भैया उनके यहाँ तो बढ़िया आई, थोड़ा अदर भी देख लिया करो, इधर उधर बेचारे की बात। तो चलिए कोई बात नहीं, अदर भी देख लिया करो, ठीक बात है, देखते हैं। लेकिन हम भी तो मंडी के ही सदस्य हैं, वही चीज है, हम भी आड़ती है, हम ऐसा तो है
नहीं, ये मैं झूठ बता रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, वही जो चीज। बेचता हूँ वही बताता हूँ। हाँ। अब लोगों को समझता है कि इनके यहाँ महंगा बिक रहा है, हम ये भाव नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन हम सबसे ये कहना चाहेंगे क्वालिटी बिक रही है, क्वालिटी बिकती है, बिल्कुल क्वालिटी बिक रही है। हमारे पास क्वालिटी आती है तो बिक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक गुल्ला 3 रुपये का नहीं बिक पा रहा है। हाँ, ये बात पूछना चाहते थे हम अभी सवाल। 3 रुपये बिक नहीं पा रहा है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ 6 का सुबह लाइन लग के बिक गया। लाइन लग के बिक गया और बहुत जल्दी बिक गया। देखो 8:30 बजे बिक गया। हम जैसे 9 बजे आए तो हमें मिला नहीं माल, और आप भी नहीं मिले, अब माल भी नहीं हम मिला। थोड़े बाहर थे, हाँ। लेकिन टेलीफोनी से सौदा हो गई। हाँ। हमने आके देखा, हमने कहा ठीक है। नहीं, वो ब्रांड का सिस्टम है भाई। अब CL यादव एंड कंपनी एक ब्रांड है, और ब्रांड माल आता है तो ब्रांड के साथ बिक ब्रांड गया। आता है, हम क्वालिटी ही मंगाते हैं। देखिए, हल्का आलू मंगाने से क्या होता है, बिल्कुल हल्का आलू में हल्का सर दर्द बन जाता है भैया। दर्द बनता है, फिर बिकाई नहीं बिकता है। और पीछे से पूछते हैं भैया आलू बिका, आलू बिका, आलू बिकता ही नहीं। और रिपोर्ट यहाँ से जो नहीं जाती, नहीं बिका नहीं बिका, हाँ, वही तो वो गलत संदेश हो जाता है। गलत संदेश होता है, तो हम ऐसा काम करते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम जितना हमारा काम है बहुत साफ सुथरा काम है, साफ सुथरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए घनश्याम भैया, अब भाव पे आए हैं तो थोड़ा भाव पे प्रकाश डाल ही लेते हैं। गुल्ले का मान लो कि आज अपने 6 बेच दिया, बाकी नीचे में 3 रुपए से ले लें। देखिए 3 से उठाइए, 3 से 6 की पोजीशन है। 3 से 6 की एवरेज वाले जो है 5 किसान भाई सुन ले, नहीं तो भाई समझेंगे नहीं। हाँ, बार-बार और थोड़ा भाई दूसरी बार सभी repeat लोग करो। सुन ले। हाँ, हाँ। 3 से 6 की पोजीशन। 3 से 6 की पोजीशन है। बिल्कुल, देखिए ये चीज हम लोग अब जो है बहुत सीख लिए हैं। हम भी सीख गए ना, इस वजह से। भैया हाइब्रिड की क्या पोजीशन है? हाइब्रिड छट्टा भैया देखो, लोकल का है तो 2-3 रुपए का, अगर आगरा गए तो 5 रुपए 5.5 रुपए। अब 1 और रुपए बेचो है ये छठो वाला। हाँ, ये छट रहा है 1 रुपया बिक रहा है। 1 रुपए बिक रहा है। तो वही चीजें हैं, मतलब जो खराब है उसकी क्वालिटी तो है, मतलब किसी भी पोजीशन में हो सकती है। हाँ, सबसे ज्यादा हाइब्रिड की ही पोजीशन खराब है। हाइब्रिड छट्टा की पोजीशन बहुत खराब है। बाकी अगर घनश्याम भैया अपने सिंदूरी है और कंचन वगैरह क्या रेट? ये सिंदूरी अगर बढ़िया है तो 7 से 8, अगर हल्के में तो 5-6। 5-6 रुपया ये पोजीशन सिंदूरी की है। सिंदूरी की है। और अब तक सिर्फ 10 रुपया हाईलैंड कर पा रही है, 8 से 10 रुपया। बहुत नंबर 1 वाला। हाँ, 1 नंबर वाला 8 से 10, अगर हल्का है तो 6-7। भैया मंडी में हाईलैंड में देखने भी नहीं मिल रहा है, थोड़ा कम देखने मिल रहा है। कम मिल रहा है। क्योंकि हाईलैंड वाले किसान सोच रहे होंगे यार हमारा आलू पिछली साल हमने 2000 रुपए क्विंटल बेचा था। नहीं तो अभी गीली बिक रही थी 1200। 1200 गीली बिकी, खूब बिकी। हाँ, अब सूखी 1000 बिक पा रही है। सूखी 1000 तो नुकसान के अलावा क्या है आप बताइए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और ये चीज का जो है कमेंटमेंट भी किया था पिछले महीने में पिछले आपने, महीने, हाँ। कि जो रेट अभी है वो अगले महीने नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे। आने वाले समय में जो भी बिक रहा है ये भी नहीं बिकेगा। ये भी इससे भी हाँ, अब लोग कहेंगे क्या भगवान हो? हम भगवान नहीं, लेकिन गणतज्ञ हैं। बिल्कुल सही। और देखना आप मेरी जवान को, जवान तो पकड़ लेना। बाकी भैया ये बात खराब लगे लग जाए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं सही सत्य बोलने से मैं कभी कतराता नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो चीज बोली मैं बराबर बोल रहा हूँ कि आलू बेच लीजिए। जिसने मई जून में आलू बेचा वो जीत में है। बिल्कुल। अब वही आलू सूख के नहीं बेच पा रहा वो भाव। जो हमने गीला बेचा था 700 रुपया कुंटल का गुल्ला, आज मैं सूखा 600 रुपया कुंटल का बेच पा रहा हूँ। सही बात है। और यही गीला बिका था। अब सूखे में 1.5 रुपया किलो का नुकसान हो रहा है। छटाई का, लेबरी का और भाड़ा प्लस भाड़ा भी बढ़ गया। बिल्कुल, जो आप समझ लो 150 रुपया कुंटल का खर्चा बढ़ा है। सही और बात। भाव वही है, भाव तो नुकसान नहीं है क्या? भाव तो माइनस हो गया ना। हाँ। भाव तो माइनस हो गया भाई, तो ये वही सब सारी नुकसान है। नुकसान है। अच्छा बाकी घनश्याम भैया चिप्सोना की पोजीशन क्या माने? चिप्सोना बहुत बढ़िया तो 8-9। 8 से 9 रुपया बढ़िया वाला। बढ़िया, एक नंबर। बधाई 10 रुपया। 10 रुपया बधाई। बाकी अपने चेपे वाले हमने देखे 5 रुपए में भी बिक रहा है। 5 समझ लीजिए, 5-6। हाँ 5 और अगर हल्के हैं तो 4 भी है। 4 भी हैं। हाँ। और अच्छा और इस साल चेपा वाला आलू बहुत ज्यादा है। यही सबसे बड़ी समस्या ये भैया, ये बाजार का ना बढ़ना यही सबसे बड़ा कारण है। बाजार का नाम खराब कर रहा है ये, मतलब नहीं, बाजार जो बढ़ नहीं पा रही, इसका एक ये भी कारण है कि आलू हल्का होना, क्वालिटी ना आना। हाँ, क्वालिटी इस साल आलू में नहीं बन पाई है। बिल्कुल राइट बात है। 1 नंबर क्वालिटी का माल होता है तो भाई थोड़ा बहुत हाँ, तो बाजार में सुधार होता। व्यापारियों इस साल सुधार है नहीं। और एक भ्रम है किसान के मन में, उसको भी हम दूर करे दे रहे हैं। जो ये भ्रम है कि 20-25% आलू स्टोरों में फेंका जा रहा है। हाँ, ये बड़ा है, दागी है। 25% हमने मान लिया। हाँ। लेकिन भाई मेरे 25% आलू एक्स्ट्रा भी तो है। हाँ बिल्कुल सही बात। वो हो गया, चलो फेंक दिया, वो वहाँ बराबर हो गया। और जो पर साल से इस साल 25% निकासी पीछे चल रहे हैं, हाँ, वो तो हमारे पास स्टॉक एक्स्ट्रा हो रहा है। एक्स्ट्रा हो रहा है, सही बात है। अब बात तो और समझिए। डंप भी अभी तक और चला। क्वालिटी जो हर साल रहती थी, इस साल वो क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए कुल आप जैसे हम किसान भाइयों को समझाना चाह रहे हैं कि आप कह देते हैं कि ये भाव नहीं पहुंचेगा, इसका कारण यही है
हाँ, ये कारण है हाँ, निकासी। निकासी कम होना। हाँ। और आलू क्वालिटी। अत्याधिक होना और क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी आलू नहीं। चेपा वाला ज़्यादा, हल्का आलू इस साल 80% है, 20% अच्छा आलू है बिल्कुल। पूरे ऑल इंडिया में, आप समझ लीजिए। सही बात है, ये क्योंकि पोजीशन है। ये चीजें भैया अभी मार्केट में देखने को मिलती हैं। जो हाँ। सैंपल आए उसमें चेपा लगा हुआ आ रहा है, चेपा लगा, सब छट रहा चाहे हाइब्रिड हो, चाहे शुगर फ्री हो, कोई भी आलू ले लीजिए। भैया चिप्सोना ऊर्जा वाला आ रहा है। अब क्या देखिए, आप बताएं, बताइए। चिप्सोना अभी हाइब्रिड से भी कमजोर है भाई, ये भी हम आपको बता दें। सही बात। वो लंबी लोडिंग के लिए नहीं होता है। बहुत हाइब्रिड तो थोड़ा जेल भी जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर 2 दिन आलू न बिके तो पूरा आलू बैठने लगता है। सही बात है। और ये गर्मी में खुदा है, तो गर्मी में खुदा होने के बाद इसलिए आलू में ये दिक्कत है। स्टोर में गया, वो जान नहीं पाया, वहाँ जाके दागी हो गया। बिल्कुल। तो अच्छा, ये चीज़ भैया ना, जैसे अभी तक हमें ऊर्जा वाला जो आलू चिप्सोना आता था उसमें हमें एपा चेपा नहीं मिलता था, ये थोड़ा सुखड़ जाता था। पहली बार है। हाँ, ये चेपा। और ये भाव ना बढ़ना सबसे बड़ी कारण यही है। सही बात है, क्वालिटी ना होना। हाँ, क्वालिटी ना हो। क्वालिटी हो तो व्यापारियों की थोड़ी संख्या बढ़े, थोड़ी मांग बढ़ जाए। मांग बढ़ जाए, और हर आदमी अच्छा ही खाना चाहता है मध्य में। सही बात है। मध्य में जब चेपा वाला है तो फिर नहीं बन रहा। वही चीज़ है भैया, हमें लगता है कि जो यहाँ जैसे 1 गाड़ी 2 गाड़ी रोज बनाने का अगर 1 नंबर क्वालिटी पे उतर आए, कोई व्यापारी बना नहीं पाएगा। देखिए, अगर सुबह यहाँ अगर जो 1 नंबर लेने वाले हैं वो 7:30 बजे आ जाते हैं। 9 बजे तक आलू बन जाता है। 9 बजे के बाद अगर सुपर जो लेने वाले हैं फिर उन्हें आलू नहीं मिलता। हाँ, जो थोड़े लेट और हमारा आलू बिकने का कारण यही है। 1 नंबर सुपर आलू आता है तो सुबह ही बिक जाता है। हाँ। अगर आप सुबह अब आप 11 साढ़े 11 बज रहा है, अगर आप आलू अब लेना चाहेंगे तो आपको आलू नहीं मिलेगा। अब वो चेपा एपा वाले आलू आपको मिलेंगे। हाँ, चेपा एपा वाले मिलेंगे, और फिर जो है उनकी डिमांड भी बहुत कम है, क्योंकि वो वाले उनके लेने वाले भी चेपा ही वाले हैं। नहीं कहते हैं भैया, एकदम बात पक्की बताते हैं, क्योंकि भाई वो हल्के व्यापारी है ना। हल्के व्यापारी हैं। उनकी जो मांग है वो ले रहे हैं। ले रहे हैं। बिल्कुल। अब आप समझ लो, जो 1 रुपया में आलू बिक रहा है, बताओ इसमें क्या जाएगा? क्या जाएगा? व्यापारी क्या मिले? इसमें लेबरी वापस नहीं जाएगी। सही बात है। वो जो ले रहा है, हम तो उसकी भी ये सोचते हैं कि यार कैसे ले रहा है, चलो कम से कम हट रहा है, यहाँ साफ हो रहा है। हाँ, सही बात है। हाँ। बाकी अच्छा कहते हैं भैया, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज में जो मतलब जो ऐसे किसान हैं, देखिए उनके लिए हम जरूर कहेंगे, जो जैसे आप बैठे हैं, आपकी 20 बीघा खेती है, 20 बीघा में मान लो कि आपने 2000 पैकेट उगा लिए, ठीक है, 2000 पैकेट आपके पास हैं। पड़ोसी हम बैठे हैं इधर, हमारे पास जो है मान लो 2 ही बीघा खेती है, हमारे पास 200 पैकेट हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि जैसे आप जो है इस समय जो हालात चल रही है, ये कहीं ना कहीं हालात बहुत बद से बदतर है, और ऐसे में आवेश में आकर के आप जो गुस्से में हो गए, जैसे माइंड काम नहीं कर रहा किसानों का भी कि करें तो करें क्या भाई, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। आवेश में आकर के आप जैसे कभी कभी ये कहते हैं ना, कोल्ड में बैठे हैं, 2-4 लोग और छोटे किसान बैठे हैं, अरे साला बिक तो रहा नहीं है, फिर जैसे अभी रहा है तो बाद में फेंक देंगे। बढ़िया किसान कह रहा है, कोल्ड जैसे हाईलैंड और चिप्सोना वाले ये किसान कह रहा है। पड़ोस में बैठा है वो जो है सिंदूरी वाला या फिर कंचन वाला, हम बैठे हैं कंचन वाले। हमको लगा रहे यार, ये तो जो है 2000 पैकेट की बात ही कर रहे हैं इसे फेंकने वाली, हमारे पास तो 200 है। ये 2000 वाले फेंक रहे हैं तो हम हमारे 200 हैं, चलो हमारे भी फेंक जाएंगे। हाँ, तो आवेश में ये सब गलत है। हाँ, गुस्सा में कोई भी काम करो सब नुकसानदायक ही है। बिल्कुल। ये इसमें जिद नहीं चलती है भाई। ये भी देखिए कि भी आपने 4 महीने पैदा किया, खाद लगाई, पानी लगाया, और अब आप कह रहे हैं हम फेंक देंगे। भाई क्यों फेंक दोगे? ये समझदारी वाला कदम नहीं, समझदारी की बात नहीं है। बेशक आप ऐसे कह रहे हो, हाँ, लेकिन संदेश गलत पहुंच रहा है। संदेश गलत है, और आपको कहना भी नहीं चाहिए। कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, कहना भी आपका गलत है कि हम फेंक देंगे। बिल्कुल। भाई आपने लागत लगाई, पानी लगाई, और आपने चलो अब कह रहे मद्दा है, इस साल मद्दा ही सही, लेकिन आपको ये कहना गलत है कि हम फेंक देंगे, क्योंकि पड़ोसी सुन रहा है। देखिए पड़ोसी सुन रहा है, वो बड़ा आदमी झेल जाएगा। हो सकता है हमारी क्षमता ना हो, हमारे पास 200 पैकेट हैं, हाँ, कि हम फेंक देंगे। हमारे 200, हमारा कम से कम कुछ नहीं तो कोल्ड भाड़ा निपट रहा है, कुछ 100 पैकेट 150 रुपया मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल, कम से कम वो दाल सब्जी रोटी तब भी चल जाएगी। फेंक दोगे तो क्या आपके ऊपर टूटे ही तो होगी। बिल्कुल सही बात है। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, कोई बुद्धिमानी नहीं, कोई बुद्धिमानी नहीं कहेंगे, पक्की बात है। हाँ। अच्छा, इससे जो है भैया, जैसे ये संदेश भी गलत है कि फेंक देंगे, और ये अड़ियलपन का ये स्वभाव है कि हम नहीं बेचेंगे, ये भी गलत है। और मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि आलू फेंकने के बाद सोच निकाल लें दिमाग से, दिल में पत्थर रखें, आलू बेच दें और आपकी जीत हो जाएगी। आज तारीख में बता रहा हूँ। नहीं भैया, जैसे अभी भी जीत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो चीज़ जैसे हमने आपको बताई है
ये चीज लोग हमने सुना है अपने कानों हाँ, से। तो आप स्टोर विजिट करते हैं तो आपको पता है। तो जैसे इससे असर पड़ता नहीं पड़ता? पता है जी, क्यों नहीं पड़ता है? और क्यों? ये संदेश गलत जाता है। संदेश गलत जाता है, लोग सोचते हैं कि यार देखिए, रुक जाते हैं। अच्छा, किसान अच्छा। बाबा जैसे वो है, आप समझे नहीं, वो 200 का किसान, 2000 का किसान है, ये जब कह रहा है तो हमारे 200 ही है, लेकिन 2000 वाले की नहीं बोलना चाहिए कि फेंक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ। गलत है। गलत है वो, क्योंकि वो उसके मतलब थोड़ा बहुत ही सोचता सीनियर है यार, हाँ। इससे कुछ सीखना है, और गलत चीजें सीखे, वो सीनियर नहीं हुआ। नहीं। तो वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं किसानों को ध्यान देना है। देनी चाहिए, और ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल राइट बात है। देखिए सिर्फ सोना और हाईलैंड जैसे घनश्याम भैया 250 से 300 रुपया कोल्ड में किसानों को अभी मिल रहा है, मतलब भाड़ा इंक्लूड वो व्यापारी देगा, वो अलग चीज़ है। तो ऐसे वाले किसान जब ऐसी बात बोलेंगे, बेचारे हाइब्रिड वाले क्या करेंगे? हाइब्रिड वाले तो बेचारे फांसी लगाने की स्थिति हो जाएगी। तो वही चीज है ना, तो मतलब ये किसी का मनोबल नहीं तोड़ना उनको चाहिए, धैर्य देना चाहिए। देखिए, मनोबल किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मनोबल तोड़ना ये गलत बात है। बिल्कुल। आलू बेचने के लिए कहें, आलू फेंकने के लिए कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, भाई अगर आप ये गलत है, हमारे हिसाब से बहुत ही गलत है, बिल्कुल राइट बात है, अशोभनीय बात हम इसको कहेंगे। बिल्कुल सही बात है जो आप कहते हैं। बेशक लोग ये कहते हैं कि भाई आप हमेशा हर वीडियो में कहते हैं बेच लो बेच लो, सभी लोग कहते हैं कि ये नहीं आपको भविष्य पता है। भैया उनको भविष्य कैसे पता? आगे चल करके वो आलू भाव बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हम यही तो हम क्वेश्चन आपसे कई बार करे हैं। हाँ। उन्हें कैसे पता कि आलू बढ़ ही जाएगा? और हम जो कहते हैं, मैंने आपसे बोला था कि आप हमसे प्रश्न कर रहे थे कि बारिश होगी तो बिक्री बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा, मैंने कहा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल मैंने बोला था भैया, कई पीसी मैंने आपसे बोला है। और आपका वीडियो, यकीन मानिए पिछला जो वीडियो अभी हम आए थे बनाया शुक्रवार को, वो वीडियो जो है आपका 2 लाख क्रॉस हो चुका है, मतलब कि सबसे ज्यादा ऐसे टाइम पे जिसका 10,000 नहीं चलता है, आपका 2 लाख आदमी मतलब किसान देख रहा है। देख तो किसान ही रहा है, कड़वा है, सुन लेते है, लेकिन किसान देखिए, सुनता किसान सब है, समझता किसान सब अब है। समझने लग गए आपकी बात। हाँ, क्यों? सत्य भैया ज्यादा दिन पर्दे के पीछे नहीं रहता भाई मेरे। बिल्कुल राइट। और सत्य बताना चाहिए, किसी को कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, और कभी किसी को धोखे में रखना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा अंधेरे में रखना। बिल्कुल। मुझे अगर कुछ हम अगर अपना कुछ साझा कर रहे हैं, अपना ज्ञान अगर बांट रहे हैं, हमसे किसी को फायदा हो रहा है, तो बेशक हमको बोल देना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। नहीं, सही बात है। चलिए, अगर हमसे आपका कहीं से हित हो रहा है तो आपको हमें करा देना चाहिए भाई। मेरे से तो कुछ जा नहीं रहा है। और बुद्धिजीवी लोग यही करते हैं। और हम अगर ये सोचे कि हमें क्या है, फिक जाए उनका, ये तो वो तुच्छ लोग है, ये सब गलत बात है भाई। ये सब गलत, ये गलत सोच है। देखिए हम लोग भैया, हमारा साफ सिद्धांत है, बिल्कुल, कर भला तो होगा वो भला। धर्म को मानने वाले बुद्धिजीवी लोग ऐसे ही होते हैं भैया। हम लोग दूसरे की सुख को देख के बिल्कुल नहीं रोते हैं भाई। जो है हम क्यों भाई दूसरे सुख को देख के? बिल्कुल राइट बात। हम अपनी ही कमाई में संतुष्ट हैं, बस। हम दूसरे सुख से क्या, जितना हो सके भला हो जाए, भला हो, बस यही चीज है। क्योंकि भाई परोपकार ही सब कुछ है। बिल्कुल राइट। जीवन में अगर आपके परोपकार नहीं है तो आप मनुष्य, हम नहीं कहेंगे आपके मनुष्य है। बिल्कुल सत्य बात। जीवन में काया हटने के बाद लोग बाद में याद करते हैं, वो अच्छे ऐसे ही इंसान को याद करते हैं। 10 साल तक लोगों का नाम चलता है तो, और जो पैसे होते हैं वो उसके मुंह पे ही लोग बोल के जाते हैं सही रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये तो पहचान होती है। घनश्याम भैया अपना कॉन्टेक्ट नंबर फर्म और बता दें। भैया अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर है 94 50 69 4001, और दूसरा 97 92 77 00 39 0। चलिए किसान भाइयों, नंबर 1 क्वालिटी का भैया के पास माल आता है। देखिए यहाँ अगर देखेंगे तो 1 नंबर क्वालिटी का रेट यहीं गिना जाता है। सेकंड क्लास के मंडी में बहुत सारे माल होते हैं, उनमें जो है आप लोग कंपेयर बिल्कुल ना करें। भैया का इसी वजह से उन्होंने रेट भी बता दिया कि भाई 3 रुपये से गुल्ला स्टार्ट है। यहाँ पर 1 नंबर क्वालिटी का माल आता है, ब्रांड का आता है, तो 1 नंबर ब्रांड का बिक जाता है भाई 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। आप लोग वीडियो को भैया किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पूछना है पूछ सकते हैं। जय जवान जय